नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल लक्षरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ शहर के समीप बद्दूपुर गांव में पुलिस की तरफ से तमाम थानों में कार्रवाई के बाद बड़े वाहनों को रखने के लिए जगह प्रस्तावित किए जाने के विरोध में पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने डीएम से मिलकर किसी अन्य स्थान के प्रस्ताव की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जिस भूमि का चयन किया गया है वह आबादी के बीचों बीच स्थित है, वहां लोगों का आना जाना रहता है, इसलिए लोगों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। भूमि का स्थानीय नागरिक मिलकर कई प्रकार से उपयोग कर लेते हैं। चकबंदी विभाग की गलती से आबादी की जमीन को बंजर दिखा दिया गया है। लेखपाल कानूनगो व कोतवाली पुलिस ने आकर ग्रामीणों को अपने अपने सामान को हटाने को कहा है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। पूरे जनपद के वाहनों को यहां लाकर रखा जाएगा तो यहां की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। ग्रामीणों ने सुझाव दिया कि आजमगढ़ शहर के समीप बड़ेला ताल के पास जो खाली जमीन है वहां ले जाकर इन वाहनों को रखा जा सकता है। देने तो हमारे देखिए बद्दूपुर के लोग हैं, इसमें हर समाज के लोग, पंडित भी हैं, यादव भी हैं, सभी लोग। तो गांव इन लोगों के घर जहां है आबादी के अंदर कुछ गांव समाज की जमीन थी, तो उसमें ले आए कि एसटीएफ वाले क्या कर रहे हैं, वो नाप करके उसमें बनवा रहे हैं अपने गाड़ी उड़ी खड़ा कराने के लिए, जो भी कार्यालय जो भी कुछ बनवाना हो। तो सबके गाँव वालों को आपत्ति है कि वहाँ पर महिलाओं को आना जाना है, सबको निकलना है, एकदम गाँव को सटा है, गाँव के बीच में है। तो इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं कि उसको और कहीं जगह ले लें, बहुत जगह मिलेगी। और बड़ैला का ताल है वहाँ चले जाए, हाँ वहाँ गाड़ी उड़ी खड़ी करें। अब गांव के अंदर ये अच्छी बात नहीं है। अब वहाँ पर पुलिस का आना जाना लगा रहेगा और ये वहाँ पर महिलाएं आएंगी, वहाँ आएंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आज हम ज्ञापन दे रहे हैं डीएम साहब को। उसमें पूर्वजों के जमाने से मकान भी है, अब मकान भी बना हुआ है। हाँ। आम बजट में तमाम संस्थाओं के साथ बिजली विभाग के निजीकरण किए जाने के प्रावधान से विद्युत कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। सरकार के फैसले से आक्रोशित कर्मियों ने बुधवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले लामबंद होते हुए एक दिवसीय धरना हाईडेल परिसर में दिया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकार पर हठ धर्मिता का आरोप लगाते हुए उनके साथ हुए समझौते को छलावा बताया। कर्मियों का कहना था कि उन्होंने समझौते के बाद दिन रात मेहनत कर सरकार को दुगना तिगुना राजस्व प्रदान किया, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं रही। निजीकरण की उसकी कोशिशों को सफल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि निजीकरण न तो आम जनता के हित में है और न ही कर्मियों के ही। इस समय जो आपने देखा होगा, अभी आगामी जो बजट आया है 1 तारीख को, उसमें सरकार की जो विनिवेश की प्रणाली है, जिसके तहत तमाम संस्थाएं जो हैं, बीपीसीएल हों, एयरपोर्ट हों, उसी में हमारा बिजली विभाग भी है, उसमें भी वितरण क्षेत्रों में निजीकरण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसी को लेकर आज पूरे प्रदेश में बिजली के समस्त कर्मचारी अधिकारी, चाहे जो भी कर्मचारी जो बिजली विभाग में कार्य करता है, वो आज जो है 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ है। हमारा विरोध इसलिए है कि चूंकि ये जो निजीकरण की प्रक्रिया है, ये किसी भी प्रकार से न जनता के हित में है, न किसानों के हित में है, न कर्मचारियों के हित में है। इसको तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि निजीकरण से किसी का भला होने वाला नहीं है। निजीकरण की व्यवस्था हमेशा पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए होता है। हमारा देश जो है, इसमें 75% आबादी अभी गरीब लोगों की है, और कहीं ना कहीं जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वो जनता के हित के लिए होती है। यदि इनका विनिवेश होगा, इनका निजीकरण होगा, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इसका प्रभाव जो है आम जनता पे पड़ेगा। इसी को लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जो सरकार बिजली विभाग जो कि सीधे तौर पे जनता से जुड़ा हुआ है, इस समय आम जनमानस को बिजली एक अत्यंत ही आवश्यक संसाधन हो गया है। बिना बिजली के जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। और वैसे विभाग को यदि निजीकरण किया जाता है तो निश्चित तौर पे ये आम जनता के साथ धोखा होगा। सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसको तत्काल वापस लें।
कहीं कहीं ये आपको नहीं लगता है कि जो टीम ने जो अल्टीमेटम दी थी सरकार, जी। कहीं कहीं विभाग को बदलाया? देखिए 3 महीने का जो हमारा समझौता हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, और उस समझौते का पूरा सम्मान करते हुए हमारे कर्मचारी और अधिकारियों ने निश्चित तौर पे बढ़ चढ़ कर कार्य किया और विभाग में जो राजस्व वसूली हो रहा था उसको 2 गुना 3 गुना किया। परंतु सरकार की मंशा कहीं न कहीं साफ नहीं है। इतना अच्छा कार्य करने के बावजूद भी, इतनी अच्छी विद्युत व्यवस्था देने के बावजूद भी सरकार इसका निजीकरण करना चाह रही है, तो कहीं न कहीं छलावा है, समझौते के साथ धोखा है। और इसके लिए हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी संगठन हैं, इससे अत्यंत ही दुखित हैं और इसके लिए हम लोग विरोध सभा कर रहे हैं। एक दिन का आपका धरना आज है पूरे यूपी में, जी। आगे क्या रणनीति है? अभी तक जो ऊपर से निर्देश प्राप्त हुए हैं उस पे क्रम में हम लोग का आज 1 दिवसीय का धरना है, और आज के बाद जो भी सरकार इस पे अगर कुछ कदम आगे बढ़ाती है और तो हमारा भी संगठन या जो संघर्ष समिति है इस पर निर्णय लेकर के जो भी आगामी संघर्ष कार्यक्रम होंगे उसकी घोषणा जल्द से जल्द होगी और इसको आपको तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर पीड़ित ग्रामीणों ने तमाम सवाल उठाए हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के नेबी खुर्द गांव के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण संबंधित ठेकेदार अंधाधुंध अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार, बाल बच्चों व घरों को नुकसान पहुंच रहा है। गांव का अस्तित्व खतरे में है। बता दें कि लखनऊ से वाया आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है और तय सीमा के अनुसार इसको जल्द से जल्द पूरा कराना है। निबी गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तेज निर्माण के चक्कर में अंधाधुंध मिट्टी निकाली जा रही है। मानक 5 से 6 फुट निकालने का है, लेकिन वह 20 से 30 फुट तक मिट्टी निकाल ले रहे हैं। गांव के एक तरफ तमसा नदी बहती है, जिसके चलते बलुई मिट्टी है जो कभी भी धसक सकती है। जगह जगह बिजली के खंभे हैं, वह घरों पर गिरने के कगार पर पहुंच गए हैं। बच्चे खेलते हैं तो परिजनों की सांस अटकी रहती है। ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर लगाम लगाने की मांग डीएम से की। कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक गांव में चकबंदी भी नहीं हुई है। इस कारण गांव में ना तो आने जाने का रास्ता ही है और ना ही किसी तरह की कोई सरकारी व्यवस्था है। मात्र बिजली के खंभे लगाए गए हैं। ग्रामीण कनेक्शन भी लिए हैं। जेसीबी कार से कई खंभे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कई ट्यूबवेल की आपूर्ति बंद हो चुकी है। मनमाने कृत्यों से पर्यावरण और नदी के आवरण को भी भारी क्षति पहुंची है और संबंधित गांव विनाश के गर्त में धकेला जा रहा है। समस्या को लेकर पहले भी कई बार शासन से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वृहद आंदोलन की चेतावनी दी। मामला ये है कि हमारा गांव जो है कि पूरी तरह से एकदम टूट चुका है। क्या हुआ कि उसमें जो है कि मिट्टी के खनन सामने जो है 1 किलोमीटर पे जो है 6 लाइन रोड जा रहा है और हमारे घर से 30 मीटर पे जो मिट्टी 20 फुट खद्दी खोना गई है और उसमें इतना सब खोद रहे हैं कि वहाँ से पानी निकल गया है और वहाँ के बिजली के खम्भा टूट जाने के कारण एक बच्चे को लाइन भी मार दी थी। हम लोग जो है सदर में ले जाके दिखाए थे और बकरियाँ भी मल गई हैं और मिट्टी इतना खोदी है कि अगर उस मिट्टी अगर हमारे गाँव की गाय भैंस जाएगी वहाँ पर गिर जाएगी तुरंत मर जाएगी। और हम जो एक डीएम साहब के साथ एक बार आए थे, उन्होंने बोले थे कि जाइए सुन आपकी कार्रवाई हो जाएगी। और थाने से हमारे मुबारकपुर थाने से सिपाही आ रहे हैं और उल्टा हम ही लोगों को धमका रहे हैं, गाली दे रहे हैं, औरतों को बोल रहे हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो तुम लोगों को मैं जो कि केस ठोक दूंगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि डीएम साहब स्वयं चल के हमारी समस्या को देखें। बस यही, अगर हमारी समस्या नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग तुरंत धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से जईबा नहीं करेंगे। हमारा सीधा यही है। हमारे यहाँ खनन विभाग जो है मतलब अत्याचार कर रहा है। 20 फुट 25 फुट मिट्टी खोद रहे हैं आबादी के सटे हुए और खम्भा जो है पोल भी गिर गया है और पोल गिरने वाला है। अगर वहाँ से कोई जानवर या बच्चे गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। 20 फुट नीचे पानी गड्ढा में पानी खोद आ गया है। गड्ढा किसी का खना रहा है, कब से काम चल रहा है, ये क्या नाम? ये साल नाम तो बहुत लोगों का है, जैसे खेत किस चीज में, किस काम के लिए? 6 रोड में 6 लेंथ के लिए मिट्टी जा रही है और मिट्टी अहमदाबाद के करीब जा रही है। यहाँ से 20 किलो, हाँ, जिला पार करके 20 किलोमीटर दूरी जा रही है। आखिर उस गड्ढे से आपको क्या दिक्कत है? ये अपनी दिक्कत परेशानी दिक्कत है कि पानी इस समय हम लोग को आने जाने का भी रास्ता नहीं है। बाढ़ आ जाएगी तब भी हम लोग तकलीफ है। अभी परेशानी है कि वहाँ बच्चे भी गिर सकते हैं, पोल भी गिर सकता है, कोई भी मर सकता है। वहाँ 20 फुट करीब
घर वगैरह भी प्रभावित हो रहा है। वहाँ प्रभावित हो रहा है। मकान के एकदम सटे हुए एकदम खोद दिए हैं 20 फुट। आप संबंधित अधिकारी को बोले हैं तो वो क्या कहेगा? वो बोले जाओ आपका हल हो जाएगा। डीएम साहब एसडीएम साहब को हम दरखास्त दिए थे। कितने दिन से दौड़ाया जा रहा है? ये कम से कम एक 1.5 महीने से दौड़ाया जा रहा है। 2 महीने करीब मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे आप? एक्शन पर बैठेंगे, हमारे मांग पूरे नहीं होंगे। ठीक। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुधवार के दिन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाला युवक पुरानी जेल तिराहा के पास खड़ा है, कहीं भागने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अलमास उर्फ अरमान पुत्र परवेज अहमद निवासी डीएवी कांशीराम आवास कॉलोनी थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि अलमास पर आरोप है कि वह एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर घर से भगा ले गया था और इसके बाद लड़की के साथ दुष्कर्म किया। ऑटो रिक्शा का परमिट 10 साल से बढ़ाकर 15 साल किए जाने, स्टैंडों को विकसित किए जाने और पुलिस उत्पीड़न को रोके जाने की मांग को लेकर ऑटो रिक्शा चालक समिति ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की है। आयुक्त महोदय के साथ ही जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपते हुए समिति ने ऑटो रिक्शा का 10 के बजाय 15 साल परमिट किए जाने, आरटीओ द्वारा जिले में निर्धारित 48 केंद्रों को विकसित किए जाने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराए जाने और नगर में ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा के लिए अस्थायी स्टैंड बनाए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया है। समिति के कोषाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने पुलिस उत्पीड़न पर गहरा आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा कि रोजी रोटी के लिए जेवर गहने बेचकर ऑटो रिक्शा खरीदने वाले गरीब की जेब पर पुलिस की नज़र गड़ी रहती है। हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं परमिट के विषय में, जो कि आरटीओ में 15 साल का पैसा लेते हैं परमिट के लिए और परमिट 10 साल का देते हैं। टैक्स जो है 15 साल का ले लेते हैं। दूसरी चीज़ हमारी मांग है कि यह परमिट को पहले भी 15 साल था, इसको 15 साल किया जाए। जैसा कि अभी बजट में भी ऐसा आया है कि 15 साल के लिए इनको किया जाए, लेकिन ये 15 साल का टैक्स लेते हैं और परमिट हमारी 10 साल की देते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ 48 केंद्र आरटीओ बनाया है ऑटो रिक्शा के लिए, अब कोई विकसित नहीं हुआ 48 केंद्र जो है। वैसे ही हर मीटिंग में कहा जाता है, अधिकारी कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, डीएम कहते हैं कि भाई आप बोर्ड लगाओ, कहीं इनका 48 केंद्र विकसित नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है पुलिस उत्पीड़न चरण सीमा पर है, ना ही कहीं स्टंट दिया गया। नरौली पर गाड़ियों को मार के भगाया जाता है। मैं तो यहाँ तक बता दूँ, एक ट्रैफिक को मैंने देखा, एक ट्रैफिक के सिपाही को एक ऑटो की चाबी ले गया उसने, मैं उसी जगह खड़ा था बगल में चाय की दुकान पर, चाबी ले गया और कहा साहब कहाँ ले जा रहे हैं, तो कहे चलो पहले वहाँ। कहा क्या करें, कहे दिन भर खड़ा कराएंगे छोड़ देंगे। 100 रुपया उसने दिया, उसको छोड़ दिया उन्होंने। ऐसे 2 गाड़ियों को मैंने देखा। ये क्या उत्पीड़न है। अभी इन्होंने हर्रा की चुंगी बिलरिया की चुंगी पर स्टैंड बनाया, 20 रुपया लेके इनका गार्ड जो है गाड़ियों को छोड़ देता है, 20 रुपया लेके गाड़ियों को छोड़ देता है। ये उत्पीड़न है पुलिस का। दूसरी तरफ जो है अभी पहाड़पुर से गाड़ियां नहीं लदना चाहिए, वहाँ जाम लगता है, लेकिन पुलिस के बल पर ये महीना लेकर के गाड़ी लदवाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ पंचदेव मंदिर पर इनका ये पुलिस का आदमी है, वो लगा हुआ है गाड़ी लदवाने के लिए, वो 20 रुपया लेने का काम। ये क्या है भैया। आज इनकी यह नौबत है ऑटो चालकों की, खेत बाड़ी गहना गिट्ठो बेच के उन्होंने ऑटो लिया है। अभी ये ट्रेन जो है ये जनरल डब्बा चल नहीं रहा, तो सवारियां उसमें भी नहीं मिलती है। स्कूल बंद है, यह भी सड़क पर चल रहे हैं जो कि स्कूल में चलते थे। आज एक ऑटो, अभी मुझसे एक ऑटो वाला मिला था, बता भैया मैं 9 दिन में 700 रुपया कमाया हूँ। कहाँ से उसका पेट भरेगा, कहाँ से वो टैक्स देगा। ये पुलिस का उत्पीड़न है। क्यों इनका शोषण किया जा रहा है? चाहते हैं कि पहले 15 साल का परमिट जो है इसको किया जाए, क्योंकि पैसा टैक्स भी वही लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर ये सारी चीज़ों को मांग हमारे नहीं माना गया तो 11 तारीख को चक्का धाम, धरना, प्रदर्शन इत्यादि कुछ भी होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, नहीं तो इस मामले को सही कराऊंगा। वोटर लिस्ट में फर्जी व नाबालिगों के नाम बढ़ाने की शिकायत को लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचे ये लोग बिलरियागंज के बस्ती उगरपट्टी गांव के रहने वाले हैं। ग्रामीणों का कहना था कि गांव की वोटर लिस्ट में भारी पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। 40 से 50 नाबालिगों को मतदाता बना दिया गया है।
जिसका सत्यापन किया जाना अत्यंत ही आवश्यक हो चला है। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बीएलओ व प्रधान पर मिलीभगत का आरोप जताते हुए मतदाता सूची की जांच कराने, फर्जी मतदाताओं का नाम काटे जाने की मांग की है। मामला ये है कि छोटे छोटे बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में डाल दिया गया है, जबकि वो वोटर लायक नहीं है, और उचित कार्रवाई करके वो सही उनके पास प्रमाण है कि हाँ हम 18 साल के हो गए हैं, हम वोटर लायक हैं, तो उनका नाम बढ़ा दिया जाए, और नहीं वो आ रहे हैं उस दायरे में तो उनका नाम काट दिया जाए। कितने लोगों को वोटर नाम लिस्ट में ज़्यादा या वो है? ये 50 से 60 40-50 वोट ऐसे हैं कि जो नाबालिग के रूप में हैं। इसके बाद मतलब वो सही है तो रहने दीजिए, और नहीं सही है तो काट दिया जाए। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।